Good morning, student. Welcome to all in your physics channel. Dear students, we have studied about the different topic related to the rotational motion. In these, we have discussed about the kinematic relations of angular velocities, angular velocity, angular acceleration, kinematic relations, first equation of motion, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अगला टर्म है, अगला फिजिकल क्वांटिटी, और उसका नाम है बेटा टॉर्क। उसको कहेंगे टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है मैं थोड़ा सा ये बता दूं। मैंने कहा ये मैंने एक एक्सिस पर, ये दिख रहा होगा आपको, ये परपेंडिकुलर लेंथ का एक रॉड ले लिया, स्केल है, और इस एक्सिस के अबाउट में उसको रोटेट कराना है मेरे को, ऐसे ये रोटेट कराना। तो रोटेशन में इस सेंटर पर जो भी फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाए या इसको धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ आए, तो इसे बेटा टॉर्क कहते हैं, इसे टॉर्क कहते हैं। तो मैं टॉर्क को एक बार थोड़ा सा डिफाइन करके लिखता हूं कि टॉर्क किसको कहते हैं। So we can define the torque. It is that it is defined as the product of magnitude of the force. Means मैंने कहा कि अगर ये मुझे टॉर्क लगाना है तो यहां मैं फोर्स लगाऊंगा, ये डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए, इस तरह से इसे ये, तो ये मैंने जो फोर्स लगाया ना, ये डायरेक्शन, दिस इज द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसको? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहां से अगर रोटेट हो रहा है ऐसे, तो यहां से रोटेशन में ये डिस्टेंस कितना है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, सपोज ये मैंने कोई भी एक स्क्रू ले रखा और इस स्क्रू को मैं एक रिंच छुपाना जानते हैं आप, उससे टाइट और ढीला करते हैं। ठीक, तो ये तो वो स्क्रू है, ये आपके पास में रिंच या पाना है, जिस पर मान लो मैंने इधर तो फोर्स लगाया इस तरह से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब क्योंकि यहीं से तो रोटेट होगा, और तब ये धीरे 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 इस तरह से रोटेट होता हुआ धीरे धीरे क्या होगा, अंदर की तरफ नीचे जाएगा, सॉरी क्या आएगा, ऊपर आएगा, सॉरी ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसी के फोर्स को मैं ये कह देता कि बेटा ये फोर्स मान लीजिए इधर ऊपर लगा हुआ है, डिस्टेंस यही है, तो इसी का डायरेक्शन थोड़ा सा अपोजिट ऐसे हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, ऐसे दोनों पॉसिबिलिटी है। तो होता क्या है, एक बार आपने एक्सिस को ऐसे घुमा दिया, एक बार आपने ऐसे घुमा दिया, तो इसे कहते हैं क्या, टॉर्क। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज, मैं लिखूंगा आगे, दैट इज टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर distance, force into perpendicular, that is torque equal to force कितना लगेगा, हाँ जी, force into perpendicular, थोड़ा सा उल्टा लिखूंगा ऐसे, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया इनटू फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ये है। ठीक, मैंने थोड़ा सा इधर अलग लिख दिया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया ना, तो वेक्टर प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, आर क्रॉस एफ को लिखा आर एफ साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 मैंने कहा
इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 कहेंगे बेटा। सपोज मैंने कहा मैं इस पे रोटेशन तो लगा रहा था इस एक्सिस के अबाउट में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाने पर ये रोटेट नहीं होगा। दिस इज एंगल ऑफ थीटा। रोटेशन कब आएगा? जब फोर्स परपेंडिकुलर, ये देखो ये डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस आ गया, ये परपेंडिकुलर फोर्स, एवरीवेयर परपेंडिकुलर, एवरीवेयर परपेंडिकुलर। ठीक, चलिए देखिए थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 देन टॉर्क इक्वल टू 0। ठीक, अगली बात करता हूं, मैंने कहा इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो टॉर्क कितना आएगा? आर एफ साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है? 1, साइन 90 1 के बराबर होता है, इक्वल टू आर एफ साइन 90 1 कहें। ठीक, ये लीजिए टॉर्क इक्वल टू आर एफ। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। ये लीजिए, तो इसे कहेंगे हम क्या? टॉर्क। एक और चीज कर दो इसमें, इफ आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 का मतलब है कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं इतनी डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम लगाना पड़ेगा, जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। आर इक्वल टू 0, यहीं पर फोर्स लगा दूं मैं, यहीं पर फोर्स लगा दूं तो ये रोटेट नहीं होगा, टॉर्क घूमेगा नहीं, और घूमेगा नहीं तो उस केस में क्या कहेंगे? इफ आर इक्वल टू 0 देन टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू 0। तो टॉर्क को मैक्सिमम और मिनिमम होने की जो कंडीशंस है वो कंडीशंस क्या हैं कि अगर थीटा इक्वल टू 0 मींस एंगल बिटवीन आर एंड एफ, एंगल बिटवीन आर एंड एफ मस्ट बी 90। अगर जब तक 90 रहेगा तब तक टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। मैंने कहा अगर थीटा इक्वल टू 0 मींस जो डिस्टेंस है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रखे हैं हमने, तो आर एफ साइन 0 0 रहेगा। अगर डिस्टेंस 0 है तो भी 0 रहेगा। तो ये था एक छोटा सा टर्म हमारा क्या? टॉर्क का। इसके एग्जाम्पल और एप्लीकेशंस क्या है कि जितने भी हम टूल्स, जितने भी रिंग छुपाना यूज करते हैं गाड़ियों में, क्या नट बोल्ट खोलने के लिए, तो उस पर बेटा टॉर्क लगता है। ठीक है, ऐसे ही आजकल आपने मार्केट में शटर देखे हैं, शटर में एक हैंडल लगा होता है और धीरे धीरे उस हैंडल को इस तरह से घुमाते रहेंगे और वो धीरे धीरे टॉर्क के थ्रू शटर ऊपर तक जाता है। एक रिंग्स लगी होती है ऐसे, वो क्या होता है? टॉर्क होता है। ठीक, ऐसे ही जब आपने देखा होगा कि पुराना वाला जैक चलाते हैं ट्रक और बस वाले, तो उस जैक में एक रॉड होती है बड़ी सी और एक व्हील इस तरह का हैवी बॉडी होता है जिसमें वो रिंग शेप का एक सिलेंडर लगा होता है। तो वो किससे चढ़ता है? टॉर्क से। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको? टॉर्क। ठीक है, चलिए आगे इसकी यूनिट लिख देता हूं मैं। इसका यूनिट क्या आएगा? हाँ जी, देखो इट्स SI यूनिट इज, हाँ जी देखो टॉर्क का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। क्या कहेंगे? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर कहेंगे इसको। क्या? न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे चलते हैं। तो ये था इसका ऐसा यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला और लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए बड़ा सिंपल फैक्टर है। देखो पहले लिखता हूं मैं फोर्स का MLT-2, ये तो बेटा होता है ये न्यूटन वाला फोर्स का, और फिर है मीटर, मीटर का आएगा L, तो ये क्या बन गया? ML2T-2 बन गया। क्या? ML2T-2 यानी ML2T-2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार है। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा, हमने पहले भी इसे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े हुए थे। मैं थोड़ा सा अगर इसको रिमाइंड कराना चाहूँ तो रिमाइंडर में मैं आपसे शेयर करूंगा कि वेक्टर प्रोडक्ट चलता है इसमें, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या क्या रहेगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए यहां आर था, वेक्टर बी यहां एफ था, ए बी साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। ठीक, ये ध्यान रखना है इसको। अगर ये कहता हूं बेटा इसी में एक प्रोसेस होता है कि सपोज कोई वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। दूसरा वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट्स है सारे, ये वेक्टर बी है उसके कंपोनेंट है सारे। तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन का क्या मेथड है इसका बेटा? डिटरमिनेंट मेथड। बाई डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड में देखो क्या होता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी ये डिटरमिनेंट का साइन, और साइन के साथ देखिए तो डिटरमिनेंट मेथड से वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे डिटरमिनेट करेंगे? देखो आई जे के, आई के कंपोनेंट लिखूंगा ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ठीक, अब देखिए आगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू पहला कंपोनेंट आई, कैसे करेंगे बेटा? देखो ए वाई बी जेड, यहां तो लिखा ए वाई और ए जेड, बी वाई और बी जेड। मतलब जब आई के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे तो ये तो रो गायब हो जाएगा और ये कॉलम गायब हो जाएगा, तो जो बचे हुए हैं उन्हीं को लिखते हैं। ध्यान रखना, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को डिटरमिनेंट से करना है। ये सेम माइनस जे, ध्यान रखना है, पहला प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस आता है, माइनस जे फिर डिटरमिनेंट। अब देखो जे के कंपोनेंट में रो पूरा गायब, कॉलम गायब, तो क्या बचा? ए एक्स, ए जेड, बी एक्स, बी जेड, ये लीजिए के प्लस के आ गया, और के में आइए ए एक्स ए वाई, ए एक्स ए वाई, और ये आ गया बी एक्स बी वाई। किस तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन चलेगा? अब देखिए कैसे करोगे। पहला तो मल्टीप्लाई ये सीधा होता है ऐसे, और फिर मल्टीप्लाई ऐसे। दूसरा इसमें पहला मल्टीप्लाई सीधा, दूसरा मल्टीप्लाई है इसमें, तीसरे में आइए पहला मल्टीप्लाई है सीधा और दूसरा ये है। एक बार करता हूं, देखिए
मैंने कहा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, पहला है आई के बाद देखते हैं, देखो ए वाई बी जेड, क्या आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, या बी वाई ए जेड कहते हैं, बी वाई ए जेड, ये लीजिए भाई ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। दूसरा है जेड माइनस जे इंटू, जे कहां है, जे 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 में आ गया ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। और तीसरा लिखेंगे लास्ट वाला प्लस के यूनिट वेक्टर। के वाले में देखो क्या है, के वाले में शायद हो सकता है इधर से नहीं निकाल, यस देखिए ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स या क्या बी एक्स ए वाई। ठीक, ये हमारे पास डिटरमिनेंट मेथड से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिटरमिनेंट मेथड की हेल्प से हम किसी भी दो वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसी के साथ में मैं छोटा सा टर्म है इसी से रिलेटेड अभी लेता हूं जी। एक एग्जांपल लिया मैंने, ये फोर्स F इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 2k, और वेक्टर R इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k, ये मान लीजिए कोई मैंने पोजीशन वेक्टर ले रखा है। अब इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, टॉर्क कहें या R क्रॉस F कहें, एक ही बात है। क्या करना पड़ेगा, सेम मेथड I J और K, I J K यूनिट वेक्टर। AX की जगह बेटा कितना है यहाँ 2 3 माइनस 2, दूसरा कितना है 1 माइनस 2 और 3। ठीक, अब देखो थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू आई ये आ गया, मैं डायरेक्ट करूंगा, देखो 3 3 जा 9 माइनस तो फॉर्मूले में होता है, 2 2 जा 4 प्लस हो गया, तो ये माइनस का हो गया बेटा 4। कैसे, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई इसका माइनस लगा दिया, 2 2 जा 4 ये प्लस है और ऑलरेडी माइनस, तो माइनस रहेगा, माइनस जे हमेशा माइनस से आता है, 2 का 3 के साथ 2 3 जा 6 माइनस, और देखो ये माइनस ऑलरेडी प्लस 2, ये आ गया प्लस के तो देखो के वाले में ये गायब हो जाएगा, इससे 2 2 जा 4 माइनस का माइनस 3 1 जा 3, चेक करके एक बार लिख लीजिए दोबारा से, इक्वल टू 9 माइनस 4 5i, 6 प्लस 2 माइनस का 8j और 8j आ गया माइनस 7k। ठीक, ये आ गया बेटा टॉप, ये इस तरह से टॉप मिला, 5i माइनस 8j माइनस 7k, 5i माइनस 8j माइनस 7k। तो इस तरह से हम स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और ये सब निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा एक टर्म पूरा हुआ और इसे कहेंगे क्या,
टॉर्क ऑफ ए रोटेशनल बॉडी। ठीक, चलिए